प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है आपका चैनल SDM आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पार्ट 1 बातचीत के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं बातचीत के सभी ऑब्जेक्टिव को फटाफट से देखने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल आपकी आसान भाषा में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको अच्छे से आंसर के साथ करा देंगे। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि बातचीत जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत को किसने लिखा है जी? बातचीत को किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने, मोहन राकेश ने, नमोहन सिंह ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? तो आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बातचीत जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है, बातचीत जिसको लिखे हैं वह क्या है? एकांकी है, कहानी है या फिर यात्रा अंश संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो आप सभी को हमने बताया था कि बातचीत का जो बातचीत है वह क्या है जी? एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। तो इसका भी राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा सही प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वातंत्र युग? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के एक प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार थे। प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार दोनों थे भारतेंदु युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। किस काल के निबंधकार थे? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किस काल के निबंधकार थे जी? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो आप सभी को हमने पिछले क्लास में बताया है कई बार कि जो बालकृष्ण भट्ट है वह आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार है। किस काल के? आधुनिक काल के या फिर भारतेंदु युग के। जो भी कहे आधुनिक काल या फिर भारतेंदु युग। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है क्या कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? अगर पिछले क्लास के आपने किए होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता को जो नाम था वह था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था जी? प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 में या फिर 23 जून 1844 में या फिर 20 जुलाई 1902 में या फिर 18 दिसंबर 1934 में? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। इसके वीडियो के बीच में कभी हम बता देंगे, ठीक है, कि इसका पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। फ्री में पीडीएफ नोट इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। चलिए वीडियो में बता देते हैं कहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है? बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म निवास स्थान कहाँ पे रहते थे? तो कहाँ पे रहते थे? लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या फिर मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में रहते थे। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। जो भी प्रश्न में डाउट होगा आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ धुआं मवाद जमा रहता है हमारे अंदर वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे जी? तो बहस करके, किसी से बहस करके या फिर झगड़ा करके या फिर किसी से बात करके या फिर हंसने से। तो बातचीत शीर्षक के अनुसार क्या कहा गया है जी? कि बातचीत के जरिए जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बातचीत के जरिए जो है हमारे अंदर जो भी धुआं या मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम जो प्रहसन है इसके रचयिता कौन है जी? कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी इसके रचयिता है। आपको पहले ही क्लास में बताया थे, बातचीत का पहला क्लास जिसमें लेखक परिचय बताए थे, उसी लेखक परिचय में बताए थे कि जैसा काम वैसा परिणाम के जो लेखक है वो कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर की बात कर रहा है, ठीक है ना। दमयंती स्वयंवर इसके रचनाकार कौन है जी? चंद्र शर्मा गुलरी या फिर मलयज या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह? तो दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि संयोगिता स्वयंवर तो उसके लेखक श्रीनिवास दास जी थे। और वहीं दमयंती स्वयंवर पूछ देता है तो बालकृष्ण भट्ट थे। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर आपके प्रश्न सामने दिख रहा होगा कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। बहुत ही मस्त एकदम वीवीआई प्रश्न है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो विद्वतापूर्ण बात करना, या फिर तर्कपूर्ण बात करना, या फिर भीड़ से बात करना, या फिर अवाक होकर अपने आप से बात करना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इसका राइट उत्तर हमने आपको बताया था कि अवाक होकर खुद से बात करना ही, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना जो है वो सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने तक। यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि संवाद में महत्वपूर्ण क्या है। संवाद हम जब किसी से बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ पे है आत्मीयता। आप में आत्मीयता होना चाहिए किसी से बात करते समय। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, वही हमने जो बताया था इससे पहले वही प्रश्न पूछा है कि संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है। कौन थे जी संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार। तो आपको बताया है पहले ही कि श्रीनिवास दास जी थे। कौन थे, श्रीनिवास दास जी थे। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। अगर आपने पहला क्लास किया होगा तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान जी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन यहाँ पे जो परीक्षा गुरु है यह जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। उसमें पूछा था कौन सी नहीं है, इसमें पूछा है कि कौन सी है। तो रेल का विकेट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की है। बाकी इनमें से जो है ये सभी क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। कौन सा मासिक पत्र निकाला था जी। बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमने बताया था पहले क्लास में कि हिंदी प्रदीप नामक जो है 1877 में, कब 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत क्या है जी। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए निबंध है। बहुत ही इजी प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। एक व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो, आपको नहीं बताए थे पिछले क्लास में। चलिए तो यहाँ पे बता देते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था जो जंगल में रहता था, जिसने 16 वर्ष के बाद किसी के मुख से बात सुना था। 16 वर्षों तक किसी के मुख से बात नहीं सुना था, 16 वर्ष के बाद इसने बात सुनी है। तो किसके मुख से बात सुना था जी, कौन, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से 16 वर्षों के बाद बात किया था। बताइए कितना एकदम कितनी बड़ी बात है। 16 वर्ष के बाद क्या किया था, तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को सभी प्रश्न जो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से जवाब भी दे रहे होंगे, हमको विश्वास है। अगला प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए बातचीत जो है उसमें बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं जी, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को हमने बार बार बताया है कि बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट उत्तर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि भट्ट जी अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इस प्रश्न को हमने लेखक परिचय में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि एडिशन और स्टील की श्रेणी में भट्ट जी को रखा था किसने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा था जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे इसका राइट उत्तर गलती बता दिया है। अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा। यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता देता है, इसका राइट उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल था। कौन थे जी, रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये बताया है तो गलती है ना, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन सी याद कीजिएगा, ऑप्शन सी हमने पहले ही वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ऑप्शन सी राइट उत्तर सही हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का।
जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। भाई एकदम इजी प्रश्न है, किसका संपादन किया था जी, तो हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों का एकदम सही सही जवाब आना चाहिए, एक भी गलत आप लोग को नहीं करना है ना, सभी बच्चों का एकदम सही सही जवाब आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला था जी, तो अभी अभी हमने बताया है कब निकाला था, तो 1877 में निकाला था, 1877 में निकाला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है जी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। पद्मावती की रचना कौन की है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। बेनी संहार बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बेनी संहार बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मेघनाद वध जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन जो मेघदूतम है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब पूछ रहा है कि कौन सा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो मैला आंचल इनका तो नहीं है, गोदान भी नहीं है, 100 अजान 1 सुजान ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जिन बच्चों का ऑप्शन सी राइट उत्तर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे कि इसका जो पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, एक लिंक दिया रहेगा जिसका नाम है एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन होना है और उस ग्रुप में इसका जो एकदम पीडीएफ का कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से अच्छे से तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में जब भी नाटक होती है तो उससे पहले कुछ मंगल पाठें कही जाती है ना जी। जब भी आप लोग देखे होंगे नाटक होती है तो उससे पहले कुछ गीत गाई जाती है, कुछ भगवान की आस्था की जाती है, भगवान की मतलब पूजा के लिए कुछ गीत गाई जाती है कि नहीं, तो कुछ मंगल पाठे करी जाती है। तो उस मंगल पाठ को क्या कहते हैं, उस मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, वही प्रश्न पूछ रहा है। भजन या फिर नांदी पाठ या फिर मंगलाचरण या फिर आरती। तो इसका राइट उत्तर हम बता देते हैं, इससे पहले क्लास में नहीं बताया है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो नांदी पाठ कहा जाता है। आप लोग को याद रखिएगा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था जी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। भाई रॉबिन्सन क्रूसो वह व्यक्ति था जिसने 16 वर्ष के बाद इंसान के मुख से बात सुना था, है ना। 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष तक अर्थात कि उसने किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। अगर देखा होता तो 16 वर्ष के पहले ही किसी के मुख से बात सुन ली होती, अर्थात 16 वर्ष के बाद सुना है तो 16 वर्षों तक किसी का मुंह नहीं देखा होगा, किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखा होगा, एकदम जंगल में भटक रहा था। कौन होता है, रॉबिन्सन क्रूसो। और किसके मुख से बात सुना था, तो फ्राइडे के मुख से। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 16 वर्षों के उपरांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था जी, एडिसन या फिर बेन जॉनसन। एडिसन या फिर बेन जॉनसन, बहुत बढ़िया आप लोगों का उत्तर। अगर बेन जॉनसन आ रहा है तो एकदम राइट है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच हो सकता है, यह बात किसने कहा था, तो यह बात कहा था किसने, तो एडिसन ने कहा था। प्यारे बच्चों एडिसन ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच हो सकता है। फिर वही प्रश्न घुमा कर पूछ दिया है, असल बातचीत जो कितने लोगों के बीच होती है जी, तो 2 लोगों के बीच होती है। कितने लोगों की, 2 लोगों के बीच होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर से हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का 30 नंबर प्रश्न आपका सामने दिख रहा होगा कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत हम किसी से करते हैं तो हमारा मन कैसे हो जाता है जी, एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है, एकदम बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, एकदम मन क्या होता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। 30 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि किसके न होने से संपूर्ण सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी किसके न होने से जी, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति। भाई एकदम पहला ही लाइन है, इस पार्ट का पहला ही लाइन है कि
वाक शक्ति के न होने से इस संपूर्ण सृष्टि जो है कैसी प्रतीत होती है, तो गूंगी प्रतीत होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर की, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है जी, तो लोगों में बातचीत का जो हुनर होता है, कहाँ के, यूरोप के लोगों में। कहाँ के जी, यूरोप के लोगों में। यूरोप, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है, यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का गजब का हुनर है, एकदम गजब का टैलेंट है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का, उसी को क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या थे जी, साहित्यकार थे, निबंधकार थे, या फिर दोनों थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को हमने पहले ही बताया है कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे जी, एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और निबंधकार दोनों थे। क्या थे, तो दोनों थे। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस क्लास की, कि किनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। आहा, क्या प्रश्न है, कितना मजेदार प्रश्न है जी। किनकी बातों में रस का समुद्र जो है उमड़ा चला जाता है, लड़कों की बातचीत में, बूढ़ों की बातचीत में, बुढ़ियों की बातचीत में, या फिर दो हम सहेलियों की बातचीत में। काफ़ी लाजवाब, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत जब होती है तो उनमें लगता है कि एकदम रस का समुद्र जो है उमड़ा चला जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसने कहा था के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।